लेकिन आपने भी समझा दिया कि वो मांगते मांगते थक गए और आप देते देते नहीं थक सके, आपने थका दिया। अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, आपके सजदे से चंदे से अल्लाह इस मस्जिद को आबाद फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज आसान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ खैर, मैं आपको जगह पर ला करके छोड़ूंगा, देखता हूँ आप कहाँ आते हैं जगह पर। साइल आया, भिखारी आया, उसको एक दाना खजूर का मिला तो क्या कहता है, हाथी के मुंह में जीरा, इससे क्या होगा, चला गया। दूसरा साइल आया, उसको जब एक दाना मिला तो कहता है सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पूछने वाले ने कहा एक दाने से क्या होगा? मैं दाने को नहीं देख रहा हूँ, देने वाले हाथ को देख रहा हूँ कि रसूलुल्लाह का हाथ है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। हज़रत इब्राहीम आए बेटे के पास, बहू पर्दे में थी, पूछा क्या हाल है? कहा बहुत बुरा हाल है। हज़रत इब्राहीम ने कहा अपनी बहू से कि जब मेरा बेटा आए तो कह देना कि चौखट बदल ले। दूसरी बार जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए बेटे के पास, घर में बेटा नहीं, बगल पर्दे के पीछे बहू, पूछा क्या हाल है? कहा बहुत अच्छा। तो कहा कि जब मेरा बेटा आए तो कह देना कि चौखट को बाकी रखना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली औरत को तलाक दे दी, दूसरी औरत से निकाह किया। जिससे निकाह किया वो शुक्र करने वाली थी और जिसको तलाक दिया वो नाशुक्री करने वाली थी। ये सामने में मजमा है औरतों का और इधर मर्द हैं। अल्लाह का शुक्र है औरत कम है, मर्द ज़्यादा हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मर्द ज़्यादा हैं और औरत कम हैं। लेकिन अगर ये मर्द औरत की तरफ से बेदार हो गए तो अल्लाह उनकी तादाद को भी बढ़ा देगा। मैं नमूना आपके पास रखने के लिए जा रहा हूँ। औरत घर में है, उससे पूछा जा रहा है ये घर कैसा है? तो कहा इससे अच्छा तो मेरा बाप का घर था। नाशुक्री औरत है। औरत से पूछा ये घर कैसा है? का किस घर में मुसीबत नहीं है? अगर इस घर में मुसीबत है तो कौन से ताज्जुब की बात है, शुक्र करने वाली औरत है। मसनवी में लिखा है एक आदमी जंगल में आया, रास्ता भटक करके देखा कि एक घर है, उसमें कपड़ा भी है, गुस्ल खाना भी है, दस्तरखान पर खाना लगा हुआ है। उसने खा लिया, हाथ पोंछ करके निकल गया। ये भी नहीं पूछा कि ये घर किसका है, ये खाना किसका था, खा करके चला गया, हाथ पोंछ करके चला गया। दूसरा आदमी आया, उसने जब खाना खाया तो खाने से पहले उसने उस आदमी के बारे में पूछा कि ये इंतज़ाम किसने किया है, ज़रा बता दो, मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी, अगर ये खाना नहीं मिलता तो मेरी जान चली जाती। मैं उस आदमी को सलाम करना चाहता हूँ। जो आदमी ये पूछ रहा है कि उस आदमी का नाम बता दो जिसने भूख मिटाई, ये शुक्रगुजार अल्लाह का बंदा है। जिसने खाया हाथ पोंछ करके निकल गया, ये नाशुक्रा है। रात के सन्नाटे में अभी दुआ होगी, जलसा अभी ख़त्म हुआ नहीं है, दुआ पर यह जलसा ख़त्म होगा। दुआ के लिए एक आदमी ने हाथ उठाया, बगल का आदमी बोला किससे दुआ कर रहे हो? कहा अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। कहा अल्लाह नहीं है। कहा फिर ये दुनिया कैसे चल रही है? कहा मैग्नेट से दुनिया चल रही है। कहा अच्छा तुम्हारा भूत अभी निकाल देता। हाथ में लाठी लेकर के सर पर धड़ाधड़ दिया, उसका सर फट गया। कहा बुरा मत मानना, ये मैंने नहीं मारा है, मैग्नेट से निज़ाम चल रहा है। मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दई देखिए मुद्दा देखिए, मुद्दई देखिए मुद्दा देखिए, मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए, मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए, इब्तिदा देखिए इंतहा देखिए, इब्तिदा देखिए इंतहा देखिए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो दुनिया में नहीं मिलेगा जन्नत में खुदा से लेंगे। बिल्कुल सही, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
खैर माशाल्लाह। दूसरा पैगाम बड़ी तेज़ी के साथ सीरत के हवाले से आ रहा है। मेरे सर पर टोपी है, टोपी के ऊपर पगड़ी है, सर में तेल लगाना पड़ेगा तो पगड़ी उतारनी पड़ेगी, टोपी उतारनी पड़ेगी, उसके बाद तेल लगाना पड़ेगा। बाप ने टोपी उतारी, पगड़ी उतारी, सर में तेल लगाया। बेटा देख रहा था, कहा बेटा तुम भी तेल लगाओ, उसने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार कहा बेटा तेल लगाओ, बेटे ने कोई परवाह नहीं की। तीसरी बार कहा बेटा तेल लगाओ, बेटे ने खिसिया करके कहा कि ये तेल है, ये खेल है, मेरे पीछे आप पड़े हुए। लाठी लेकर के बाप खड़ा हुआ, ये मेरे नबी की सुन्नत है, तू इसको खेल बता रहा है, तौबा कर वरना लाठी से सर फोड़ दूंगा। दूसरे नमूने को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा जो आपका बहुत छोटा होगा, उसको तमीज़ नहीं होगी कि दायां हाथ कौन है, बायां हाथ कौन है। वो कभी बाएं हाथ से खाना खाने लगेगा, कभी दाएं से खाना खाएगा। दस्तरखान लगा, नबी के बराबर में एक आदमी बैठ गया खाना खाने के लिए। नबी तो दाएं हाथ से खा रहे हैं, वो बाएं हाथ से खा रहा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि दाएं हाथ से खाओ, मेरी सुन्नत है, बाएं हाथ से मत खाओ। वो बोला मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, दायां हाथ से खाऊं फिर भी पेट भरेगा, बाएं हाथ से खाऊं फिर भी पेट भरेगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरी अदा है, अगर इसको ना पसंद करोगे तो अल्लाह नेमत छीन लेगा। ज़िंदगी भर दायां हाथ उठा नहीं सका, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को पसंद नहीं किया, अल्लाह ने दाहिने हाथ की नेमत से महरूम कर दिया। दस्तरखान लगा, सालन में कद्दू है, डबाडब खा रहे हैं, डबाडब खा रहे हैं। शागिर्द पूछा कि ये कोरमा है, मज़े से खा रहे हो, ये कद्दू है, डबाडब खा रहे हो, दम नहीं मार रहे हो, सांस नहीं ले रहे हो, डबाडब खा रहे हो। कहा मेरे नबी को कद्दू बहुत पसंद था, इसलिए कद्दू खा रहे हैं। तो शागिर्द बोला मुझको तो कद्दू पसंद नहीं है। तलवार म्यान से निकाल करके कहा तौबा करो वरना गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे नबी को कद्दू पसंद, मेरे नबी की पसंद से मुकाबला मत करना, तौबा करो वरना गर्दन उड़ा दूंगा। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अबू तालिब मुसलमान नहीं हुए। इस्लाम का साथ दिया, मुसलमान का साथ दिया, नबी का साथ दिया, लेकिन मुसलमान नहीं हुए। जानते हैं क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे चचा, ये दीन मुझे तोहफे में अल्लाह ने दिया, इसको कबूल कर लीजिए। तो अबू तालिब ने क्या कहा जानते हैं? लोग क्या कहेंगे? अबू तालिब ने लोगों का हवाला दे करके नबी के तोहफे को कबूल नहीं किया। अल्लाह ने अपने कलमे से अबू तालिब को महरूम कर दिया। जब 14वीं का चांद निकलता है तो आप देखेंगे कुत्ते भौंकते। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कुत्ते भौंकते क्यों हैं? ये चांद के ऊपर भौंक रहे हैं। आसमान में जब चांद निकलता है 14वीं का तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन चांद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चलता रहता है। हम दाढ़ी रखें, नबी की सुन्नत जिंदा करें, दुनिया कुछ भी कहे, हमको किसी की परवाह नहीं करनी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। आखिरी मिसाल आपके सामने रख करके पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इतना बड़ा मजमा है, किसी को ख्वाब में नबी की ज़ियारत हो जाती है, बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर भी महरूम है। नबी की ज़ियारत ख्वाब में हो गई, फिर भी बदकिस्मत है। नबी को आँख से देखा, फिर भी बदकिस्मत है। नबी को आँख से नहीं देखा, नबी को ख्वाब में नहीं देखा, फिर भी खुशकिस्मत है। बताने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताला फरमाए। ख्वाब में नबी को देखा और बेदारी में नबी की सुन्नत पर चलता नहीं है, बदकिस्मत है, महरूम है। नबी को आँख से देखा, अबू जहल ने नफ़रत से देखा, आँख से देखने के बावजूद भी बदकिस्मत है। नबी को ख्वाब में नहीं